बड़ी सियाणी कुआ पूजन चाली रे सारी छोटी बड़ी सियाणी छोटी बड़ी सियाणी सारी छोटी बड़ी सियाणी कुआ पूजन चाली रे सारी छोटी बड़ी सियाणी कुआ पूजन चाली रे सारी छोटी बड़ी सियाणी छोटी बड़ी सियाणी। सब नाचे गावे कुणबा खुशी मनावे बुआ बहन सब नाचे गावे कुणबा खुशी मनावे अरे कुणबा खुशी मनावे सारा अगड़ पड़ोसी आवे बुआ पूजन चाली रे सारी छोटी बड़ी सियाणी बुआ पूजन चाली रे सारी छोटी बड़ी सियाणी छोटी बड़ी सियाणी। नाचे डीजे ऊपर आज मने ना रोको चाचा नाचे डीजे ऊपर आज मने ना रोको अरे आज मने ना रोको यारो कोई भी ना टोको बुआ पूजन चाली रे सारी छोटी बड़ी सियाणी बुआ पूजन चाली रे सारी छोटी बड़ी सियाणी छोटी बड़ी सियाणी। बतलावे या की दादो लाड लड़ावे दादी हंस बतलावे या की दादो लाड लड़ावे अरे दादा लाड लड़ावे पापा फूलो नहीं समावे बुआ पूजन चाली रे सारी छोटी बड़ी सियाणी बुआ पूजन चाली रे सारी छोटी बड़ी सियाणी छोटी बड़ी सियाणी। रवि यदुवंशी राशिणे का डीजे सॉन्ग बनावे रवि यदुवंशी राशिणे का डीजे सॉन्ग बनावे अरे डीजे सॉन्ग बनावे सिंगर ही नारावत गावे बुआ पूजन चाली रे सारी छोटी बड़ी सियाणी बुआ पूजन चाली रे सारी छोटी बड़ी सियाणी छोटी बड़ी सियाणी। सिरे और माथा इसके दादा पे गया सुआ सायु नाक इसकी बुआ पे गया सिरे और माथा इसके दादा पे गया है सुआ सायु नाक इसकी बुआ पे गया है मोटी मोटी आंख इसके ताऊ पे गई मोटी मोटी आंख इसके ताऊ पे गई बेटे की खुशी में मैं भी फिर खोया कुआ पूजन पैसाली दोनों नाचांगे फूल जैसा छोरा तेरी बहन के होया कुआ पूजन पैसाली दोनों नाचांगे है फूल जैसा छोरा थारी जिज्जी के होया कुआ पूजन कुआ पूजन कुआ पूजन कुआ पूजन कुआ पूजन कुआ पूजन। उठा नहीं लाके मुन्ना करे बात रे
पैसाली दोनों नचांगे फूल जैसा छोरा थारी बाण के होया हाँ कुआ पूजन पैसाली दोनों नचांगे फूल जैसा छोरा थारी जिज्जी के होया मम्मी का भी दिल कोनी लगे मुन्ना बिने दादा दादी पोते ने खिलावे सारा दिन आइए बेटा मम्मी का भी दिल कोनी लगे मुन्ना बिने दादा दादी पोते ने खिलावे सारा दिन हाय मामा बोलिया भाण जा है मेरा चांद बारीगा जाके देख बहन जा है तेरा चांद बारीगा मैं मुन्ने का डैडी तू मुन्ने की मौसिया कुआ पूजन पैसाली दोनों नचांगे फूल जैसा छोरा थारी बाहन के होया कुआ पूजन पैसाली दोनों नचांगे फूल जैसा छोरा थारी जिज्जी के होया कुआ पूजन 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 पे जब चली गोरी रे गिद्दा पावे घूमर घाले सारी छोरी रे मेरे सिर पे बंटा टोकनी मेरे सिर पे बंटा टोकनी मेरे हाथ में ने जो डोल मैं पतली सी कामनी कुआ पूजन पे जब चली गोरी रे गिद्दा पावे घूमर घाले सारी छोरी रे वादा करके जावे जीजा तेरी साड़ी छोटी जीजी ने देवांगे हम छुचक में झोटी वैसा तने मिल गया जैसा फल बोया कुआ पूजन पैसाली दोनों नचांगे फूल जैसा छोरा तेरी बहन के होया कुआ पूजन पैसाली दोनों नचांगे है फूल जैसा छोरा थारी जिज्जी के होया कुआ पूजन कुआ पूजन कुआ पूजन कुआ पूजन कुआ पूजन कुआ पूजन बीन तो बजा दे मैं बनूंगी नागनी हाय हाय बीन तो बजा दे मैं बनूंगी नागनी फौजी करमवीर की सुना दो रागनी फौजी करमवीर जीजा ऐसे गीत गावे फौजी करमवीर जीजा ऐसे गीत गावे पूरे इंडिया का उन्हें मन मोया कुआ पूजन पैसाली दोनों नचांगे है फूल जैसा छोरा थारी जिज्जी के होया कुआ पूजन पैसाली दोनों नचांगे है फूल जैसा छोरा तेरी बहन के होया कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों
भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजुबन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों। श्री शशिकांत शर्मा जी प्रधानाचार्य जी से मेरा अनुरोध है कि मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। श्री सुरेंद्रपाल शर्मा जी सेवानिवृत्त जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ से सेवानिवृत्त श्री सुरेंद्रपाल संघ दादरी अपना आसन ग्रहण करें। श्री धर्मराज जी पूर्व प्रधानाचार्य निवर्तमान प्रधानाचार्य अपना आसन ग्रहण करें। श्री महेश चंद भारद्वाज जी जो ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो अपना आसन ग्रहण करें। श्री अरुण मलिक जी जो सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य जी हैं, वो भी मंच पर आकर के आसन ग्रहण करें। श्री सत्यवीर सिंह पूर्व प्रधानाचार्य महात्मा गांधी इंटर कॉलेज केशुपुर, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो आकर के अपना आसन ग्रहण करें। श्री अशोक कुमार जी तो श्री अशोक कुमार जी प्रधानाचार्य छपरावन अपना आसन ग्रहण करें। देखिए मिलन और विश्राम ये दो अलग अलग शब्द है। मिलन में जितना उत्साह है, पिछड़ने का जब व्यक्ति पिछड़ता है उसमें थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन जो पिछले माह सेवानिवृत्त हुए थे उनके सम्मान में ये छोटी सी फेयरवेल पार्टी रखी गई है। उसके लिए मैं श्री धर्मराज यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वो आज की इस सभा की अध्यक्षता करने की कृपा करें। श्री धर्मराज जी, अब मैं की और बहुत सारे कार्य है विद्यालय के लिए और विद्यालय की प्रगति के लिए कभी कभी तो आपको दूसरों से लड़ने में गुरेज नहीं रहता था। तो ऐसे महापुरुष का सम्मान करने के लिए मैं मैं अनुरोध करूंगा अपने विद्यालय के भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे।
जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। सपनों में जो पंख लगे उड़कर दिखलाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। छू लो हर मंजिल यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल जश्न मनाएंगे हम। छू लो हर मंजिल यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल जश्न मनाएंगे हम। पड़े जरूरत हमसे कहना तारे तोड़ लाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा। श्री रामदास शर्मा जी जिनकी सेवा काल स्मरणीय रहेगा। आज उनके सम्मान के लिए पूरे विद्यालय परिवार ने तय किया है कि हम बहुत जोर शोर से उनका स्वागत करेंगे और इसी के लिए सभी से नम्र निवेदन है कि सब आए। जो उनका कार्यकाल रहा है वास्तव में हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी है और हम सब ऐसा सोचे जो उन्होंने काम किया है कि हम कहीं उनसे ज्यादा बढ़कर करें। देखिए एक 2 मिनट का मैं जब दे दिया प्रिंसिपल साहब कर रहे हुए आप लोग, मैं आपको बताता हूँ कि सब कब उतरता है। जब उतरता है कि जब जो मेरे पिता ने मुझको दिया है उससे कहीं ज्यादा मैं करूं। और हमारे प्रधानाचार्य ने आप देख रहे होंगे कि परिवार को कितने आगे बढ़ाया है। परिवार को नहीं स्कूल जो अपने विद्यालय को भी बहुत आगे बढ़ाया है और उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें हर क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं विद्यालय में उन्होंने परिवार के साथ, विद्यालय परिवार के साथ, मैनेजमेंट के साथ, सभी के साथ सहयोग की भावना उनकी रही है। और ऐसे व्यक्तित्व का हमको, मैं तो चूंकि 33 साल उनके साथ रहते हुए हो गए, अब मैं ही एक ऐसा अध्यापक हूँ जो
उनके बाद मैं ही आया सबसे सीनियर, सब बाकी बाद के अध्यापक हैं। तो मुझे उनके पल पल की पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है परिवार को पढ़ाने के लिए भी और इस विद्यालय को पढ़ाने के लिए। और मैं आगे जो उनके साथ साथ उनका भी सम्मान और स्वागत कर रहे हैं अपने प्रधानाचार्य श्री शशिकांत शर्मा, जिनकी मेहनत श्री रामदास शर्मा जी के जीवन काल की जो पूरी मेहनत है वो उनको सौंप के जा रहे हैं। तो हम तो ऐसी आशा करेंगे कि अगर वो गलत कार्य करते तो आज साथ हम सब लोग एकत्रित ना होते, हो सकता था विदाई हम बाहर से बाहर ही दे देते। और उन्होंने जो अपना अधीनस्थ चुना है बहुत सोच समझ के चुना है, बहुत उन्होंने मेहनत की है। और आप कि भाई आगे बरामदा भी बना है, कमरे भी बने हैं, और इस विद्यालय की जो ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है उन सब विद्यालयों में इस विद्यालय में जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। और अनुशासन जो डिसिप्लिन है, अगर ग्रामीण क्षेत्र की आप बात करेंगे तो इससे अच्छा डिसिप्लिन कहीं नहीं है। संख्या वहीं बढ़ती है जहाँ डिसिप्लिन होता है, और उन सब के पीछे जो विद्यालय का मुखिया होता है उसका ही हाथ होता है, क्योंकि प्रबंध समिति भी बाद में आती है, अन्य अध्यापक भी उसी के अनुसार कार्य करते हैं जैसा वो चाहते हैं। अगर अपना मुखिया थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरा विद्यालय परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। और क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैंने उनको अनुभव किया है, मैं उनके साथ कार्य किया है, उनकी कार्य करने की क्षमता को भी देखा है। उन्होंने अगर कहीं फावले की जरूरत हुई तो फावला भी चलाया है, कहीं झाड़ू लगाने की जरूरत हुई तो झाड़ू भी लगाई है। उसी का ये परिणाम है। आप पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है, परिवार को भी पता है कि भाई यहाँ कितना परिवार के साथ उन्होंने कार्य किया है, विद्यालय परिवार को भी पता है, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी पता है। मुझसे भी 4 साल पहले आप विद्यालय में आए, उसके बाद मैं इनके बाद आया, मैंने इनके कंधे से कंधे से मिलकर आज तक काम करा है। तो उनकी विशेषताएं, उनका गुणगान हम करने के लिए सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और उसी के लिए हम सम्मान कर रहे हैं आज हम सब। और मैं अपने परम आदरणीय प्रधानाचार्य से निवेदन करूंगा कि वे आए और हम सब का जो सम्मान हम दे रहे हैं वो सम्मान ग्रहण करें, क्योंकि हम इतने तो कुछ नहीं कर पा रहे जितने जिस लायक आप हैं। आप तो कहीं उससे ज्यादा लायक हैं, लेकिन फिर भी हमने जो छोटी सी तुच्छ योजना बनाई है आप उसको ग्रहण करें। और मैं सभी मंचासीन जो अधिकारी बैठे हुए हैं, सम्मानित मंच बैठा हुआ है, वो भी उनके लिए एक बार ताली बजाएंगे जोर से। आज गालो मुस्कुरा लो, आज गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। किसको खबर है कहाँ टूट जाए, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। हसीनों के खाए ना जिसने, सीने पे गोली वो खाएगा कैसे, खाएगा कैसे। जुल्फों के साए में जो ना जिया हो, तोपों के साए में गाएगा कैसे, गाएगा कैसे। जिंदगी का कोई हम सफर तो बना लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। जंग और नफरत भरे इस जहां में, मोहब्बत का कोई चलन छोड़ जाओ, चलन छोड़ जाओ। यादों में कोई बहाए दो आंसू, किस
इसी दिल में ऐसी लगन छोड़ जाओ, लगन छोड़ जाओ। है यारों में कितनी वफा आजमा लो, गालो गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, महफिलें सजा एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। देखिए, ये अपने भाव कह नहीं सकते, लेकिन हम व्यक्त कर रहे हैं इनकी तरफ से। विदाई ले रहे सबसे हमें अब घर को जाना है, विदाई ले रहे सबसे हमें अब घर को जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, ये अवसर फिर से आना है। हम आए आपके दर पर, सजाए थाल में दीपक, किया स्वागत हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर। बिछुड़ने और मिलने का ये जीवन का तराना है। विदाई ले रहे शव से हमें अब घर को जाना है। वही ज्ञान की गंगा दिया गुरुवर ने जो हमको, लुटाया प्यार का सागर जो माने था दिया हमको। हृदय को थाम कर रखना मिला जो भी खजाना है। विदाई ले रहे
शव से हमें अब घर को जाना है। मशालें थाम कर कर में जला कर ज्योत जीवन की करे जनपथ प्रकाशित, दूर होवे भ्रांति जन मन की। चलाया हमको जिस पथ पर वही सबको दिखाना है। विदाई ले रहे शव से हमें अब घर को जाना है। सभी की याद आएंगी तो आंखें डब डबाएंगी, बहेंगी अश्रु की धारा जब यह सांझ आएगी। बनाए धैर्य को रखना न उसको डगमगाना है। विदाई ले रहे शव से हमें अब घर को जाना है। मिलन के क्षण भुलाए भी भुलाए तो नहीं जाते, मगर यह तो प्रकृति का क्रम है, जो मिलते हैं बिछड़ जाते। लहरें उठती हैं साथ साथ, जीवन में साथ नहीं रहती। कलियां खिलती हैं साथ साथ, जीवन वह साथ नहीं रहती। इस समय नियम को अटल मान, यह दुख विदाई का सह लेना, पर स्नेह रहेगा जीवन भर, तुम विश्वास नहीं खोना। जय हिंद। आदर्श जी का तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कार्य को बंद कर दें। आप सभी उपस्थित हैं। मैं अपनी बात कहने के लिए मुझे आपने मौका दिया है। इससे पहले मैं इस पावन मंदिर को, ये माता सरस्वती का पावन मंदिर है, इस मंदिर को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। मैंने रामदत्त जी का जीवन इस विद्यालय में अध्यापक की नियुक्ति से देखा है। आप सब समझ रहे हैं कि बड़े जुझारू रहे हैं। दूसरा, कभी भी रामदत्त जी ने ये नहीं सोचा कि मैं अध्यापक हूँ, मैं प्रधानाचार्य का सहयोग ना करूँ। मैंने जो मेरे ज़्यादातर नज़दीक में रहे हैं, मैंने बताइए आपको बता दिया था कि चेला रहे मेरे। अब ये मौका है, आज जो हम देख रहे हैं, ये हमारा ऐसा पल है जिसमें खुशी भी है और हमें गम भी है। जिस प्रकार एक कन्या हमारे घर में पैदा होती है, खुशी होती है, जिस समय वो बड़ी होती है, उसके विवाह के बारे में हम सोचने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम उसकी विदाई करते हैं। उसी प्रकार सेवा जब हमारे नियुक्ति होती है तो उस समय हम देखते हैं कितने दिन हो गए। फिर हम बाद में ये देखते हैं, जैसे लड़की की शादी के बारे में सोचते हैं कि भाई लड़की हमारी बड़ी हो गई, अब हम इसकी जो विवाह की बात सोचते। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जब कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तरफ जाता है, उस समय सोचते हैं हम कि अब हमारा समय जो है ये विदाई का है। लेकिन वो विदाई बड़ी खुशी की विदाई होती है। जिस प्रकार में अपनी कन्या को विदा करते हैं, कन्या को भी खुशी होती है और हमको भी खुशी होती है। मैं ये चीज में देख रहा हूँ, चूंकि इस विद्यालय से मेरा शुरू से ही संबंध रहा है। ये विद्यालय एक बात के लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जितने भी प्रधानाचार्य सभी मेरे टच में रहे हैं। बड़े भाग्य की बात है कि सभी, आज मैं देख रहा हूँ सभी स्वस्थ हैं। उनके लिए दीर्घायु होने की मेरी बधाई है कि वो दीर्घायु हो सभी प्रधानाचार्य। और मैं देख रहा हूँ सभी के कार्यकाल में मेरा आना जाना इस विद्यालय में रहा है। मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, जो हमारे वर्तमान में प्रधानाचार्य शशिकांत जी हैं। चूंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव प्रबंधक का देखा, बहुत दिन प्रबंधक रहा, आज भी हूं, प्रधानाचार्य रहा, चयन बोर्ड से सिलेक्शन हुआ। लेकिन मैं एक अनुभव में जो मेरे समझ में आती है कि प्रधानाचार्य के पद पर, सीट पर बैठने के बाद प्रधानाचार्य केवल एक ही बात कहते हैं, अधिकांशतः 95% की बात बता रहा हूं
भाई ये तलवार है, सिर पे तलवार लटक रही है, सिर पे साहब ये हो रहा है और सिर पे ये हो रहा है साहब। मैनेजमेंट है हमारी जानबूझ, साहब अध्यापक हैं, साहब कर्मचारी हैं, साहब डिपार्टमेंट है। मतलब यदि कभी प्रधानाचार्य परिषद में बैठोगे तो यही प्रश्न आएंगे। जबकि आप एक बात देखो, यही पोस्ट एक ऐसी है जो अनुभव की पोस्ट है। जब तक 5 साल का आपको अनुभव नहीं होगा अध्यापक का, तब तक आप प्रधानाचार्य के पद पर नहीं जा सकते। अब 5 साल के अनुभव, अध्यापक के अनुभव के बाद आपको ये पता नहीं लगती कि ये पोस्ट कैसी है। और हर स्कूल में लड़ाई होती है, हर विद्यालय में लड़ाई होती है कि मैं सीनियर मैं बनूं। और जब बन जा तो उसके बाद क्या आती है कि भाई बहुत बड़ी पोस्ट है, भाई सिर पर तलवार लटकी रहती है। आम बात ये होती है, हमारे प्रधानाचार्य साल बैठे हुए और इसी पे विवाद होता है। मेरा मानना ये है, आज अपने कार्यकाल में जो आप करके जा रहे हो, जो कुछ आप बना के जा रहे हो, वो आपकी एक स्मृति है। जब भी आप इस विद्यालय में पढ़ोगे तब सबसे पहली नजर आपको उस चीज पर पड़ेगी कि ये बरामदा मैंने बनवाया, मेरे कार्यकाल में ये चीज बनी, मेरे कार्यकाल में ये चीज बनी। हर प्रधानाचार्य, हर अध्यापक यही बात। और यदि हम कुछ करके नहीं जा रहे तब हमें संकोच होगा, क्योंकि फिर मौका हमें मिलना है। मेरा मानना ये है कि यदि हमें इस तरीके का मौका मिलता है, कहीं प्रबंधक बनने का, कहीं हमें MLA बनने का, कहीं प्रधान बनने का, तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारा कोई प्रारब्ध ऐसा था कि जो हमें ये पद मिला और इससे हम अगले जन्म का प्रारब्ध फिर पुनः स्थापित करना, ये हमारा सोच होनी चाहिए। ये सोचना। मैं इद्रिस जी की इच्छा है कि वो प्रधानाचार्य जी का सम्मान करेंगे। उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमारे शिक्षक अभिभावक संघ के आप अध्यक्ष हैं और बाजार में आपका व्यवसाय है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में कुछ हमारे अतिथि रह गए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। अंकुर जी हैं गोपालपुर से, अनुज भारद्वाज जी हैं दादरी से, प्रवीण जी हैं, योगेश शर्मा जी मेरठ से हैं, रविदत्त शर्मा जी हैं, अनिल जी औरंगाबाद से। मैं अपने विद्यालय के स्टाफ से निवेदन करूंगा, राजेश जी, आजम तिलकराम जी, ये सब इनका सम्मान करेंगे। प्रधानाचार्य निवर्तमान प्रधानाचार्य जी के साथ आए युवा, सभी आ जाए, सभी का सम्मान है, सभी आ जाए। उधर खड़े हुए कमरे की तरफ आ जाए सब, सबको भैया सभी आ जाओ, सभी का सभी आ जाओ जो रह गए सब। राजेश जी सबको माला करवा दो, राजेश जी सभी को माला पहनानी है। भाई राजेश जी आ जाओ, रामेश्वर जी आ जाओ, तिलकराम जी समय पहनवा दो भैया, कोई रहे समय पहनवा। सभी का स्वागत करेंगे और आ जाओ आ जाओ चलते रहो, आ जाओ दो आ जाओ एक साथ, अरे आ जाओ, युवाओं का सम्मान तो मैं कर दूंगा, जल्दी आओ, चलो देखिए सेव कर दियो भैया, थोड़ा सा आगे चढ़े भाई। मैं कपिल शर्मा जो पत्रकारिता के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए। उन्होंने भी अपने पिता के साथ, जो उनके पिता ने उसका पालन किया है, अपनी कलम से उस सबको, समाज को एक दिशा को आकर उन अपने अनुभवों को यहाँ पर हम सबके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरु की संस्था की स्थापना करने वाले सभी महान पुरुषों को नमन। यहाँ मौजूद मेरे सभी अग्रज और वरिष्ठ सभी को इस संस्था से पिछले लंबे समय से जुड़ाव रहा है। भले ही इस संस्था की सेवा में 37 वर्षों से मेरे पिताजी की भूमिका रही हो,
लेकिन जो मैं कह रहा हूँ मातृरूपी संस्था, वो इसलिए कह रहा हूँ कि यदि जीवन में किसी को पोषने का काम करती है तो सबसे पहले माँ करती है। और दूसरी, मैं मानता हूँ ये संस्था है, भले ही मेरे पिताजी ने यहाँ सेवा की है 37 वर्ष, लेकिन पिताजी के माध्यम से मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार को पोषने का काम इस संस्था ने किया है, जिसके लिए मैं बारंबार इस संस्था के लिए वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इस बीच में तमाम बार, हालांकि मेरा यहाँ आना जाना कोई ऐसा विशेष नहीं होता था, लेकिन अब जब भी आए तो एक अलग तरीके से जो है महसूस करते थे, जो आज हम महसूस कर रहे हैं। इससे पहले इस संस्था से जुड़े हुए कई उतार चढ़ाव आए, वो हालांकि जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए सभी से जो है, जो भी उतार चढ़ाव आए वो आगे भविष्य में ऐसे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उससे संस्था को नुकसान होता है। और संस्था को नुकसान होता है तो मेरे जैसे व्यक्ति को ये महसूस होता है कि मेरी माँ को नुकसान हुआ। हमें मानना चाहिए कि संस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और ये जो मैं कह रहा हूं कि भाई संस्था को मैं मां मान रहा हूं, तो ये एहसास अगर मुझे कराया तो वो मेरे पिताजी ने कराया, क्योंकि जो बीच बीच में उतार चढ़ाव आए तो कई बार आवेश में आकर के मैं कह दिया करता था कि नहीं, ये शिकायत कर देते हैं तो इससे ऐसा हो जाएगा। पत्रकार होने के नाते कई जी के संबंध होते थे, तो कई बार आवेश में आके मैं कह दिया करता था कि मैं फलाने अधिकारी से कह के ये करा देता हूं। लेकिन मेरे पिताजी के संस्कार थे, उन्होंने सदैव मुझसे कहा कि हमें कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना है कि हमारी संस्था को नुकसान हो। ये संस्था हमें पोषित करती है, हमें जो सुबह और शाम जो निवाले मिलते हैं इस संस्था की वजह से मिलते हैं। इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम करें। और मैं तमाम अपने जो यहाँ अध्यापक हैं, दो पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि ये तो हर पतंग जानती है कि अंत कबाड़े में जाकर होना है। ये तो हर पतंग जानती है अंत कबाड़े में जाकर के होना है, लेकिन उससे पहले हमें आकाश की बुलंदियों को छूना है। तो जो हमारे अब नए प्रधानाचार्य जी हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस आशा के साथ और इस विश्वास के साथ कि ये विद्यालय, ये संस्था इसी तरह आगे बढ़े और भविष्य में एक नए कीर्तिमान स्थापित करे। इसमें जहां भी मेरी जैसी भी जरूरत हो, मैं तन मन धन हर तरह से मैं साथ हूं। आप आधी रात भी मुझे आदेश करेंगे, मैं आपके लिए खड़ा मिलूंगा। और मेरा लगाव हमेशा और मेरे परिवार का इसी तरीके से इस संस्था के साथ बना रहेगा। जय हिंद, जय तरफ अग्रसर है और हमारे पास भी समय ज्यादा नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं श्री रोहतास यादव जी से और सामने बैठे गांववासी और मातृशक्ति, सबको मेरा नमस्कार। केशवपुर की इस पावन धरती पर इस विद्यालय, इस बिल्डिंग और इस वनस्पति ने आज के प्रोग्राम को अति सुंदर बना दिया है। मैं इसको बार बार नमन करता हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं भी 71 में इसी स्कूल का छात्र था। यही मेरा कमरा था, यहाँ से मैंने इसको पास किया है। और उस बात में सब बिहेव था। अभी हमारे योगेश जी ने बताया, महेश जी ने बताया, स्कूल के विकास के लिए जितना यहाँ का सब स्टाफ है तो वो सहयोग की आवश्यकता होती है। पत्तों प्रधानाचार्य एक ही होता है, सब ये समझेंगे हम सब प्रधानाचार्य हैं तो सहयोग होगा और इसका स्कूल का विकास होगा। और मैं सभी स्कूल के स्टाफ को बार बार धन्यवाद बधाई देता हूँ कि 3 शब्द होते हैं, तेरा मेरा अपनापन। आपने अपनापन का प्रयोग करके हमको यहाँ बुलाया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे रामदेव शर्मा जी लगभग मैं भी जानता हूँ, किसी भी स्टाफ के
सुखी में भले ना गए हो, लेकिन दुख में तो ये सबसे पहले मुझे वो मिले हैं। इनके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्कूल के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। और अंत में मैं तो बहुत समय कम मिला है, यही कहूँगा, आवत देख हर्षत नहीं, नैनन नहीं तुने। तुलसीदास कहता है वहाँ के में जाइए कंचन बरसे नहीं। आप लोगों का जो प्रेम है, प्रेम से हमें बुलाया है, सम्मान दिया, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने अपनापन का ये किया है तो बहुत धन्यवाद। उस समय के जो टीचर लोग थे उसमें शायद 1 ही 2 है, उस समय के नहीं है। गेट पे लिखा हुआ था शिक्षा चाहिए, सेवा चाहिए। तो जो मुझसे शिक्षा मिली है, शिक्षा के साथ साथ में संस्कार भी मिले हैं, संस्कार भी यहाँ से मुझे मिला है। इसलिए मैं जमीन को, इस बिल्डिंग को, बृहस्पति को बार बार दोबारा पे नमन करता हूँ। के लिए मैं श्री रामदत्त शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ को वो आए, थोड़ा शॉर्ट में अपने जो है विचार रखें और हम सबको आशीर्वाद दें। श्री रामदत्त शर्मा जी। आज की इस सभा के इस प्रोग्राम के जो विदाई समारोह हुआ है, इसकी अध्यक्षता कर रहे श्री धर्मराज सिंह जी यादव जी, जो मेरे गुरु के रूप में भी इस विद्यालय में रहे। गुरु का मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे पढ़ाया हो, लेकिन उनके नीचे रहकर मैंने जो कार्य किया है, मैं उनके लिए उनको सम्मान देना चाहता हूँ। बहुत बहुत उनको जो धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंच में बैठे हुए महेश चंद्र भारद्वाज जी, मेरे बराबर में इधर बैठे हुए सुरेंद्र पाल शर्मा जी, ये आप सभी जानते हो कि भारद्वाज जी और मेरे बीच का क्या रिश्ता है। ये मेरे समधी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये बड़े भाई हैं। वहाँ भी मेरे समधी बैठे हुए हैं। ये मेरे गुरुजी हैं जो उज्जैन से आए हुए हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम में ये उज्जैन से यहाँ तक पधारे हैं। और पूर्व प्रधानाचार्य श्री सतवीर सिंह जी, इनके सानिध्य में भी मैं रहा हूँ और हम दोनों की तो एक जोट रही है। बिल्कुल मेरी और सतवीर सिंह के स्टाफ ही क्या देख रहा है कि इनके बीच में कोई सुई नहीं निकलती, ये पता नहीं क्या करते हैं। तो मैं इनका भी सम्मान करना चाहता हूँ और आप सभी बुजुर्गों का सम्मान करना चाहता हूँ कि मेरी शिष्या भी यहाँ पर बैठी हुई है, स्टाफ की जो है परिवार भी यहाँ पर बैठा हुआ है। उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर पधारे समय मेरे लिए। इस विद्यालय में मैं 1987 को आया था। 26 जनवरी 1987 को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था। 37 साल की सर्विस मेरी यहाँ पर हो चुकी थी, 37.5 वर्ष की। 5 वर्ष की सर्विस मेरी अलग थी बाबू के रूप में। लगभग 42-43 साल की मेरी सर्विस बैठती है। देखिए, सर्विस में संघर्ष होते हैं। संघर्ष मेरे सामने नहीं, सबके सामने आते हैं संघर्ष, किसी भी रूप में आते रहो। लेकिन आप अगर हित में काम कर रहे हैं, अच्छाई में काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें संघर्ष नहीं कहूँगा। वो तो आते जाते रहते हैं, संघर्ष अपना काम में लगे रहिए। जिसे कहावत है, कुत्ता भूखता रहता है, गाड़ी चलती रहती है, कहने वाले कहते रहते हैं और काम अपना होता रहता है। यहाँ पर शायद हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष जो है इंद्रेश जी, पता नहीं किधर को निकल गए हैं। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ कि मेरे शासन काल में ये अध्यक्ष रहे हैं शिक्षक संघ के। और शिक्षक संघ का इन्होंने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि इसमें क्या हो रहा है, जैसे कह दिया ठीक है जी। ये दैन, ये बरामदा शिक्षक संघ की दैन है, किसी और की दैन नहीं है। ये बरामदा शिक्षक संघ की देन है। उधर कमरा बना हुआ, वो भी शिक्षक संघ की देन है। या फिर किसी कमेटी का या किसी आदमी का कोई रुपया लगा हुआ नहीं है। यहाँ के छात्रों का, यहाँ के अभिभावकों का, यहाँ के बच्चों का इस संस्था में रुपया लगा हुआ है। और इस संस्था को रुपया का लगाने का श्रेय मुझे इसलिए मिल रहा है कि मैंने ये कार्य कर दिया, लेकिन मैं ये अकेला कार्य नहीं कर पाया। ये सब आपका सहयोग था। जो मैंने कह दिया मैं फीस इस हिसाब से लेनी है, इतनी लेनी है, आपने दी, तैयार करिए, मुझको दी, ये सब आपके सामने रखा हुआ है। देखिए, विद्यालय 3 बिंदुओं से होकर चलता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। पहला बिंदु विद्यालय का अनुशासन।
आप अनुशासन विद्यालय में नहीं, आप कितनी कोशिश कर लो, हम पढ़ाई करेंगे, विद्यालय की पढ़ाई नहीं हो सकती जब तक विद्यालय का अनुशासन नहीं है। और जब विद्यालय का अनुशासन बढ़ेगा तो पढ़ाई तो अपने आप से गिर लेगी। और पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय का विकास भी आवश्यक है। ये तीनों चीज आप स्टाफ के लिए, प्रधानाचार्य के लिए बहुत जरूरी है। विद्यालय का अनुशासन, पढ़ाई और विकास, तभी आपका नाम आगे को बढ़ेगा। आप खाली पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यालय का विकास हो रहा है। जब मैं इस विद्यालय में आया था तो बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर भी नहीं था, और आज आपके सामने है कि 1100 साढ़े 1100 बच्चों का सेंटर रहता है। पुलिस परीक्षा का भी यहाँ पर सेंटर रहा, जो एक मिसाल कायम हो गई थी आपके लिए, पुलिस परीक्षा के लिए। जैसे बॉर्डर पे था, बार बार कमिश्नर साहब भी ये कहते थे कि केशवपुर कैसे चलेगा, लेकिन जिस दिन परीक्षा थी आप सबके सामने जो है कमिश्नर साहब भी आपको धन्यवाद दे गए, आपकी पीठ थपथपाई कि वास्तव में सेंटर बढ़िया चला। और इस समय इस गांव का भी सहयोग रहा। परीक्षा के दौरान कोई भी गांव का व्यक्ति विद्यालय की बाउंड्री के पास तक भी नहीं आता था। किसी ने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि सेंटर पर आकर के हमारा बच्चा पेपर दे रहा है, उसकी नकल करा दीजिए या क्या करा दीजिए। उनको पता थे कि यहाँ पत्ता ही नहीं लगा, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई कार्य वैसा गलत नहीं हो सकता। ये सब आप लोगों के सहयोग से था, मेरे अपने सहयोग से नहीं था। आज बच्चों को बैठने को फर्नीचर की सारी व्यवस्थाएं हैं, हर कमरे में पंखे भी हैं, हर कमरे में जो है आपके जो लगे हुए हैं। और इसमें सहयोग जो है, देखिए पड़ोसी का सहयोग भी बहुत ज्यादा होता है, पड़ोसी का सहयोग भी होता है। लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर पहले भी था, कोई सहयोग नहीं था। भाई मुकेश जी हंस रहे हैं पीछे बैठकर, मैं गलत हुआ हूं तो बता दीजिए, कोई सहयोग नहीं था। लेकिन जब से मलिक साहब जी आए हैं, भैया आधी चीजें तो कम करते हैं उनके में, अब के जनरेटर तो से होते तो उनका सहयोग इस विद्यालय के लिए हमेशा रहा। और मैं भी चाहता हूं कि ये विद्यालय का सहयोग आपस में इसी तरह आगे के लिए बना रहे। और मैं समस्त स्टाफ से ये आशा भी करता हूं कि जैसा मेरा सहयोग दिया है, पहले धर्मराज जी का सहयोग दिया, सतवीर सिंह का सहयोग दिया, और उनसे ज्यादा मेरे साथ सहयोग दिया, उनसे ज्यादा आपने मेरे साथ सहयोग दिया, क्योंकि मैं मेरी तरफ से आगे और नए सत्र की शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक मैं आज के सभा के सभापति महोदय से अनुरोध करूं सभा समापन करने का, उससे पहले मैं 1 मिनट के लिए शोभा को आमंत्रित कर रहा हूं, जो हमारी विद्यालय की अध्यापिका हैं, वो शॉर्ट में अपनी बात कहें। हमारी शिष्या भी है कुमारी शोभा रानी। सबको मेरा प्यारा वाला नमस्कार। मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे शिक्षण कार्य भी कर रही हूँ। मेरे जो सारे गुरु हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनकी मैं प्रिय स्टूडेंट रही हूँ। तो उनके लिए आज मेरा प्यार भरा नमस्कार है। इसके लिए एक शायरी है, आगे मोटर पीछे कार, सबको नमस्ते, रामदत्त सर जी को प्यार। और देखो, गुरु जो होते हैं वो माता पिता के जैसे होते हैं। वो मुझे इस तरीके से रखते हैं जैसे कि वो मेरे माता पिता हो। हालांकि मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन वो मुझे उनकी याद नहीं आने देते। जैसे कि मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है, वो मुझे बहुत अच्छा प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जो भी कुछ मैं कहती हूँ उसमें मुझे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और मुझे देखो, जैसे मुझे यहाँ पे प्रेरणा मिली है, मेरे सर मुझे प्रेरणा देती है, उनसे प्रेरित होकर के यहाँ पे शिक्षण कार्य कर रही हूँ। तो अपने पिता समान, माता समान गुरु के लिए कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। इस प्यार में देव पाई का झरोका नहीं होता, माता पिता समान गुरु के चरणों में, क्योंकि यही वो एक रिश्ता है जिसमें धोखा नहीं होता। अब मेरे को ऐसी बात नहीं था। हेलो, देखिए मुझे दोबारा खड़ा होना पड़ गया, एक चीज में भूल गया। समय का बहुत अभाव है। 5:30 बजे का प्रोग्राम फार्म हाउस का दिया हुआ है, वहां स्वागत समारोह है। आप सभी
उस स्वागत समारोह में आमंत्रित हैं। मेरे साथ चलिए और वहां भी उस स्वागत समारोह का आप जो लाभ उठाइए। और वहां मैं आपके सामने कुछ भी कहने से लिए इसलिए झिझक रहा हूँ जो मुझे मीडिया पर गौरव संख्या में पूरा 1950 से मैं यहाँ संबंध हूँ और शॉर्ट हो रही क्या शॉर्ट करूँ। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, मेरा जीवन का ग्रंथ ये विद्यालय है। इतना शॉर्ट करो, फिर भी जितनी मुझ में क्षमता है मैं उतना शॉर्ट करूँगा। आज इस विद्यालय में जो आनंद है, सब कह रहे हैं उनको इतना अनुभव नहीं जितना मुझे अनुभव है, क्योंकि विश्वास से ज़्यादा स्थिर होता है अनुभव। तो मेरा अनुभव है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। 1950 से आज तक मैं जिंदा हूँ और इसी विद्यालय से पढ़ा हूँ। समापन के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, इससे समय पर आए और स्वागत समारोह में भाग लें। परंतु दो व्यक्तियों की तरफ मेरी दृष्टि है जो मेरे शरीर के अंग हैं। मेरे परिवार के जो सदस्य थे मेरे शरीर के अंग के समान नहीं। मेरे शरीर में जैसे आनंद हुआ, दुख हुआ, तो यूँ समझो मेरे परिवार के जो सदस्य सबको मैंने ऐसा ही सुख दुख दिया और उन्होंने पूरा सहयोग दिया। इसका वर्णन नहीं जानता, मैं करना नहीं जानता। जो ऐसी संस्था को यहाँ तक जाती है, जिला अचंभित रहेगा, बॉर्डर से आने वाली टोपी बुलंदशहर से पहले आ गई, बड़े खेत की बात है। जिले में सबसे पहले वेतन मैंने दिलवाया, कार्ड अध्यापक है। इन्होंने ऑफिस के शिक्षा के सभी कार्य पूरे करते रहे, मैं कागजों को भेजता रहा, कोई परेशानी ना हुई। वेतन सबसे पहले मिला जिले में। अचंभे मार के ये देन थी हमारे परिवार, शिक्षक परिवार की। जितना सहयोग दिया है इसकी मैं वर्णन नहीं कर सकता और आनंद भी मेरे बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी आज के दिन को मैं सत्र का आखिरी निर्माण का उदाहरण देता हूँ। 31 मार्च चूँकि आखिरी था, एक मेरा साथी निवृत्त हो रहा है, एक आवर्त हो रहा है। दोनों दशा मेरे दिल में बैठी हुई है, एक का आना और एक का जाना। ऐसा स्थिति देखकर उपमा कालिदास से भावी अर्थगोलम दंडने पदिलातम आगे संचित रोगना। तो माँ का प्रभातकारी मुझे याद आ गया। समापन कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, स्थिति ऐसी है। एक जहाँ चंद्रमा तारिका को लेकर अस्ताचल को जा रहा है, वही अरुण को आगे करके सूर्य उदय हो रहे हैं। एक ही समय में दो बात हो रही है, एक का आना एक का जाना। एक मेरा साथी विदाई लेके जा रहे हैं 31 मार्च को, एक आसीन हो रहे 31 मार्च को। आज 31 दिन मार रहे हो, 31 तारीख। 3 अप्रैल तो उनके लिए है जो भूल जाते हैं, बाद में बढ़ा लेते हैं। मेरे लिए तो 31 मार्च है। 31 मार्च की घड़ी मेरे हृदय में क्या कहे मैं कह नहीं सकता। लेकिन फिर भी अपने शब्दों से मैं जाने वाले रामदास शर्मा को ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरे साथी निदा से कुशल होकर जा रहे हैं। ये कर्मनिष्ठ थे, कर्तव्यपरायण थे, कार्य दक्ष थे। इनकी मैं प्रशंसा जहाँ तक करूँ थोड़ा है। इतना ही नहीं, दूसरे आगंतुक महोदय शशिकांत शर्मा है, वो आए हैं। वो कुशल अध्यापक रहे मेरे कार्यकाल में। इतना ही नहीं, वो अर्थशास्त्र के प्रवक्ता भी रहे। उनकी भाषा शैली, पठन शैली बहुत अच्छी रही और उनको देखकर मुझे एकदम ये बात आ गई, अगर हम शशिकांत शर्मा अपने पद की गरिमा को बनाए रखेंगे और अपनी सहनशीलता में मांग की लोच का उदाहरण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो अर्थशास्त्र के प्रवक्ता रहे। मांग की लोच का क्या मतलब है? परिवर्तन करना अपने स्वभाव में। ये सहनशील तो है, सहनशीलता में और वृद्धि करनी है। अध्यापक कुछ कहे, अभिभावक कुछ कहे, विद्यार्थी सबके हित की बात सोचनी है। आज के समारोह में मुझे बहुत आनंद है, चार तरफ से आनंद ही आनंद है और सबका आभारी मैं हूँ। मैं सभा को समापन करता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि सबने बहुत मन से सुना और देखा। मैं सभी आगंतुकों का प्रधानाचार्य की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। आप सभी
को मैं सूक्ष्म जलपान के लिए आमंत्रित करता हूँ। 14 नंबर में सभी आए और अपना जलपान ग्रहण करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। पर्वत ऊपर खिड़की खोले झांके सुंदर भोर, चल पवन सुहानी नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बह झर झर पानी। मद भरा समा बन धुला धुला, हर कली सुख पल यहाँ रस घुला घुला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। नीली नीली झील में झलके नील गगन का रूप, बह रंग के धारे। ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे, ठंडी जिनसे धूप, खड़े बाह पसारे। चंपई चंपई फिजा दिन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सदा सुर मिला मिला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं।
के ये जमघट जिनके फूलों जैसे गाल, सभी शोक हठीली। इनमें है वो अल्लड़ जिसकी हिरनी जैसी चाल, बड़ी छैल छबीली। मन चली अदा छप जवा जवा, हर घड़ी चढ़ रहा नशा, सुध रही कहाँ तो दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं।
बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। तू ही सनीमा, तू मेरे साथ घर हो, तू ही कमाई मेरी और तू ही बीमा, तू मेरे साथ घर हो, रोकेगी फिर क्या मुझे कोई सीमा, तू मेरे साथ घर हो, रमा रमा, तू मेरी नौटंकी, तू ही सनीमा, तू मेरे साथ घर हो, बेटा सेल्फी ले ले रे। बंदा मैं सीधा साधा, ना तेरा ना तीन में, मेरे जैसा ना होगा चांद पे ना चीन में, किया वही जो मन को आया, पर कभी किसी का भी दिल ना दुखाया, पवन पुत्र हनुमान जी की भक्ति में हूँ लीन में, तेरा करता बड़ी बड़ी कोई न मारूं तड़ी तड़ी, मैं अपनी मस्ती में ही मस्त हूँ, दुनिया देखे खड़ी खड़ी, रहता हूँ मैं बस बजरंग बली जी की धुन में ही सदा, दिल बड़ा रखते हैं जैसे हनुमान जी की होगा, जैसे हनुमान जी के सीने में तुमको सियापति राम मिलेंगे, सीना चीर के देखो मेरा तुमको हनुमान मिलेंगे।
फिर भैया ए ले ले ए ले ए ले ए ले 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 रे ए ले 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 ए ले ए ले 1 2 3 जमाई के बोले नहीं जोर से बोलो ए ले 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 रे अपना पराया जो मिले चप्पी ले ले रे मस्ती की टंकी में तनिक डुबकी ले ले रे चल बेटा सेल्फी ले ले